चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। इस समय 7:36 हुए हैं और ये बहुत शीघ्र ही अपलोड करूंगा मैं वीडियो। रॉ वीडियो आपके सामने जल्द ये पहुंचेगा। ये 8:30 या 8:45 तक आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में अगले कुछ घंटों में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वार्निंग: इजराइल, ईरान, यमन एंड सेंट्रल एशिया। इसका मतलब मध्य पूर्व एशिया में जो भी चल रहा है आप देख पा रहे होंगे। मध्य एशिया में जो कुछ चल रहा है इस समय वो भी आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब एशिया के पूरे उसमें जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उनमें क्या ऐसा खास दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या होने वाला है और क्या हमें दिखाई दे रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको याद होगा कुछ बताया था, और जो सबसे पिछला वीडियो था अभी जो दिया था उसमें 3, 4, 6 आपको कुछ डेट्स बताए थे मैंने। आज 5th है, ध्यान दीजिए। आज ही अमेरिका में इस समय जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा या आपको वीडियो दे रहा हूं वहां पर चुनाव हो रहे हैं और लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे के चुनाव बीत चुके हैं वहां पे। अभी लगभग 5-6 आवर्स में वहां चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको वो सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं जो भविष्य में घटित होना होता है, शॉर्ट टर्म में घटित होना होता है, और आप देखते होंगे कि उसी तरह घटनाक्रम कुछ घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए तुरंत ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे तो लाइक भी करते रहिए। जो भी विदेश में लोग आपके रह रहे हैं उन क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में उनको तुरंत शेयर करिए, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है। क्योंकि एक शब्द होता है जलजला, फायर, वो हमें दिखाई दे रहा है, और कब दिखाई दे रहा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए, क्या है, कुछ हम आपको टाइम देने वाले हैं कि किस टाइम ज्यादा सेंसिटिव हमें दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत बड़ी घटनाक्रम हो सकती है। क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी से इस समय से जब आपके पास वीडियो पहुंचेगा उस समय से नहीं, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, 36 आवर्स 36 घंटे, और यहां पे आ जाइए 15 मिनट्स लगा दीजिए। 36.25 घंटे यहां से बहुत ही सेंसिटिव हैं। बड़ा हमला, बड़ी घटनाएं, बड़ी आग दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड कहां से है, ईरान से एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखना, अभी से लगभग 5 घंटे बाद इजराइल जो हथकड़ियों में बंद है वो भी छूट जाएगा। अमेरिका में चुनाव खत्म हुए और इजराइल फ्री हो गया उन हथकड़ियों से। जरूरी नहीं है कि पूरे चुनाव हो जाएं, 1-2 घंटा बचे उसके पहले भी यह कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया, इजराइल भी प्रति आक्रमण कर सकता है इस समय। क्यों? क्योंकि ईरान की तरफ से यह आक्रमण इस कालखंड में दिखाई दे रहा है। जब मैं आपको बता रहा हूं तो उनके पास भी खुफिया जानकारियां होंगी, बिल्कुल होंगी, और वहां पर वो इलेक्शन जैसे ही लगेगा कि अब खत्म होने वाला इलेक्शन, अब प्रभावित नहीं होंगे, ये शुरुआत हो सकती, या फिर ईरान अपनी तरफ से ये कार्य कर सकता है। तो आज की रात बहुत सेंसिटिव है, कल की रात बहुत सेंसिटिव है, ध्यान रखना। तो ये जलजला अभी से 36 घंटे 15 मिनट में दिखाई दे रहा है। खासकर आज की रात
रात को 12:30 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ये बहुत ज्यादा ऊर्जित समय है उस एरिया के लिए। 12:30 से लेके सुबह 5:30 या 5 तक बहुत ऊर्जित है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, इजराइल और ईरान के लिए। दूसरी जो डेट्स हैं वो भी पहले मैं आपको बता दूं, और जो सेंसिटिव डेट्स, एक चीज यहां पर और बता देता हूं आपको, महत्वपूर्ण आगे बढ़ने से पहले डेट्स बताने से पहले। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ने आक्रमण कर दिया फिर दूसरा वेट कर रहा है, फिर थोड़ा कर दिया फिर वेट कर रहा है, नहीं। अब ये एकदम लगातार होगा। इसका मतलब है ये 11 दिन 25 दिन या ये इतना गैप अप नहीं होगा, क्योंकि अभी तक क्या एक तरह से ट्रायल चल रहा था। अमेरिका के चुनाव और भी कई इसमें कारण थे, लेकिन अब क्या होगा कि अब एकदम जैसे ही ईरान आक्रमण करेगा उधर से प्रतिक्रिया आएगी, फिर इधर से प्रतिक्रिया जाएगी, और ये एकदम बढ़ने की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो ध्यान रखना, ये सेंसिटिव टाइम पहला बताया, जल्दी बढ़ेगा, जलजला दिखाई दे रहा है, इजराइल में बहुत भयंकर आग और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा कैसे होगा, वहां तो उन्होंने 5-5 लेयर लगा रखे हैं। अमेरिका से भी उन्होंने जो है विशेष तरह के मंगा लिए हैं जिससे बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इनफेक्टिव किया जा सकता है। वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर भी ईरान इजराइल को दहलाने में सफल होगा, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो और ज्यादा उसको दहलाएंगे। ध्यान दीजिए, ये हो सकता है जो मैं पहले वीडियोस में लगातार बता रहा हूं, कई बार बताया है कि अगर ऐसा हो कि कई जगह से एक साथ आक्रमण हो जाए तो क्या हो। तो वही परिस्थिति आप दिखाई दे रही जो मैं पहले से बताता चला आ रहा हूं, अब उसका कालखंड, उसका समय आ गया है। तो इजराइल जलजला दिखाई दे रहा है, उसमें लॉस दिखाई दे रहा है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं उस पर प्रयास किया जाएगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। आप जलजला की तरह स्थितियां देखेंगे, पलट के वो भी बहुत जबरदस्त आक्रमण करने वाला ईरान में, उसके बाद में आप देखेंगे जलजला, उसके बाद धमाके देखेंगे, मिसाइल से हमले देखेंगे, बड़े बड़े बॉम्ब से हमले देखेंगे, बर्बादी देखेंगे। ईरान तो बुरी तरह बर्बाद होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इजराइल काफी हद तक एक बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा है, पड़ा हुआ है लगातार, इस बार बहुत फेस कर रहा है। कितने रॉकेट्स डेली उसके ऊपर फायर किए जा रहे हैं। अगली जो डेट्स इसमें है वो है 8th, 13th, 16th। ये डेट्स बहुत ही इफेक्टिव हैं, प्रॉन हैं बड़ी घटनाओं के लिए। और उसके बाद 20 ऑनवर्ड्स, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो अभी से 36 घंटे 15 मिनट का बहुत ही प्रॉन टाइम है हमले के लिए, ध्यान दो। और जैसा कि बताया कि अगर एक बार हमला हो गया तो फिर भूल जाना 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, फिर तो वो कभी भी, क्योंकि वो रिएक्शन होगा। और ये 8, 13, 16 और फिर उसके बाद 20 ऑनवर्ड्स, ये बहुत ही एनर्जाइज्ड है, बहुत ही प्रॉन है, बहुत ही कंड्यूसिव हैं काय के लिए, आक्रमणों के लिए, बड़ी घटनाओं के लिए। तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, हम कहेंगे सेंसिटिव टाइम है। तो एक तो ये आप समझ गए कि वहां पर बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, आने वाले कुछ ही समय में, बहुत ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। इसके बाद जो परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है ये शांत हो जाएंगी, ये रुक रुक के ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ईरान के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, खासकर एटॉमिक, उनको बर्बाद किया जाएगा। और वहां से हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हमारे वीडियोस याद करिए कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां जिसमें जो आपके ईंधन होता है परमाणु, उसका कुछ विकिरण या इस तरह की परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही इसी कालखंड में। ये तो मैंने शायद 4 साल पहले आपको बताया था, मैं उसका लिंक ढूंढ के आपको दूंगा अगले वीडियोस में, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसा विकिरण दिखाई दे रहा है जो बहुत ही भयंकर है, जिसमें
जो एक हुआ था घटनाक्रम, याद होगा आपको, रूस में, उस समय सोवियत रूस था वो, चर्निबल नाम से वहां पे जो जगह थी, वहां पर ये हुआ था। तो हमने ये आपको 4 साल पहले वीडियोस दिया है, या उससे भी ज्यादा समय हो गया होगा। तो वही परिस्थितियां दिखाई दे रही कि इस तरह की घटनाक्रम भी वहां पर हो सकता है। तो अब ये जो युद्ध होगा ना, ध्यान रखना, खतरनाक हथियारों का प्रयोग, क्योंकि इसमें सर्वाइवल की, ये मैं लगातार बता रहा हूं, इसमें सर्वाइवल की लड़ाई होगी। इसमें यह नहीं होगा कि उसके पास हमें मारने के लिए क्या है, जैसे अभी हूतीस थे, या अभी आपके हिजबुल्ला था, या हमास था, उनके पास उतने खतरनाक हथियार नहीं थे। तो उनके पास रॉकेट्स थे, मिसाइल्स थी, उससे उन्होंने रिटेलिएशन कर दिया। लेकिन यहां पर खतरा दूसरा है। यहां पर इसके पास रूस के भी हथियार, चाइना के भी हथियार, नॉर्थ कोरिया के भी हथियार, और खुद के ईरान के भी हथियार। तो यहां पर हथियारों का संग्रह ज्यादा है, कुछ केमिकल्स या बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं। तो यहां परिस्थितियां ज्यादा खतरनाक है, इसलिए युद्ध ज्यादा भीषण होगा कि हम अपने शत्रु को जल्दी से सरेंडर कराने के लिए तैयार कर दें। तो ध्यान रखना, ये फियर्स युद्ध होने जा रहा है, और इसमें रूस डायरेक्ट ईरान का साथ देगा, हथियार भी देगा, और साथ में वो बोल देगा कि हम ईरान के साथ हैं इस युद्ध में, और भी कुछ देश आएंगे। तो इसका मतलब कालखंड खतरनाक है। आप लोग देखते रहिए, इस पे हम लगातार जो आपको बताते आ रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, और वो वैसा ही होता चला जा रहा है। आज वो डेट आ गई जब मुझे ये आपको देना पड़ रहा है कि यस, ये टाइम बहुत ही सेंसिटिव आ चुका है उसके लिए। अब इसके बाद में आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह का है वो मैं बता चुका हूं। 7 नजर रखिए, मैं वीडियो दूंगा, तुरंत अपडेट करूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ये परिस्थितियां बनती तो हम अभी होल्ड करेंगे। 21 हमने नवंबर भी दिया हुआ है, तो हम आपको फिर अपडेट करेंगे। 6 पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, इसीलिए 7 का टाइम दिया था आपको हमने। तो वेट करिए, उसमें हम जरूर आपको अपडेट देंगे, जरूरत होगी तो। अगर कोई अपडेट नहीं दिया तो फिर 7 को आप जो हमने आपको परसेंटेज बताया है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अगर कोई अपडेट नहीं आया तो। और नहीं तो मैं जरूर अपडेट आपको दूंगा, 6 शाम तक जरूर अपडेट दूंगा कि क्या कोई हमें इसमें चेंज करने की आवश्यकता है क्या। तो फ्रेंड्स, समय, इस समय जो भी चल रहा है बहुत ही खतरनाक समय है। दुनिया में इससे बहुत परिवर्तन आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ईरान बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश है, और जैसे ही यह होगा दुनिया में एकदम महंगाई, दुनिया में एकदम तबाही की परिस्थितियां, और ऐसी परिस्थितियां जिसको आप कहते हो बेरोजगारी की परिस्थितियां भी एकदम बढ़ने की परिस्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि जब ज्यादा कॉस्ट आएगी तो कंपनीज भी रिट्रेंच करेंगी। हालांकि मैं आपको यह भी बता चुका हूं, युद्ध बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, जिस तरह से फियर्स युद्ध हो रहा है, लेकिन जितने समय तक चलेगा उसके प्रभाव दूरगामी होंगे, प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देंगे। तो खैर, जैसा जैसा होता जाएगा हम आपको समीक्षा देते जाएंगे, आपको अपने रिसर्च के आधार पर मैंने जो निकाला हुआ है बताते जाएंगे। बी केयरफुल, होशियार रहिए, लिक्विडिटी पास में रखिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए, महादेव का नाम कभी मत बिसारिए, और वो डर से दूर रखेगा, आपको मुसीबतों से दूर रखेगा। इतनी लिक्विडिटी जरूर रखिए कि अपना पालन पोषण 2-3 महीने तक आराम से अपनी फैमिली का और अपना कर सके। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां विकट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, ध्यान रखना, जिसमें अमेरिका को एक तरह से घेरने की प्लानिंग है। और चूंकि वो सुपर पावर है, वास्तव में उसके पास जबरदस्त हथियार हैं, तो क्या होगा? तो जरा इमेजिन करो, चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की, ये एक मंच पर आ जाएं, और कुछ और देश, और अमेरिका को जगह जगह पर उसको एंगेज करें, तो परिस्थितियां वास्तव में विपरीत होंगी। अल्टीमेटली क्या होगा? अमेरिका हार तो मानेगा नहीं, खतरनाक हथियारों का प्रयोग करेगा, जिसमें परमाणु बम भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बम हो सकते हैं, और उस रूस भी उससे कम नहीं, चाइना भी कम नहीं। तो क्या परिस्थिति हो सकती है? मतलब उसको सोच के ही यह लगता है कि संकट का काल, विनाश का काल एकदम आ सकता है।
अभी सब कुछ शांति दिखाई दे रही, एक दिन बाद पता चला कि ये क्या हुआ, ये तो सब कुछ विध्वंस हो गया। खैर, जो होना है ईश्वर के हाथ में, महादेव के हाथ में। हम और आप वेट कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं जितना हो सके। नहीं तो हम भी नहीं, कोई नहीं बचेगा जब ऐसा समय आएगा तो, क्योंकि ऐसी विकरालता में बचना बहुत मुश्किल है, और ना बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लोग बच जाएंगे वो ज्यादा परेशान रहेंगे, जो चले जाएंगे एक झटके से वो ज्यादा अच्छे हैं। तो देश विदेश में रहने वाले लोगों, आप सभी लोग आंख खोल के जियो, मत सोचो कि अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ तो सामान्य है। ये मूर्ख सोच मत रखो, क्योंकि जब होगा तो ऐसे होगा कि उससे निकलना फिर आसान नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में होगा वो क्षेत्र बर्बाद ही हो जाएंगे, ये पक्का मान के चलिए। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको देने वाला हूं। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।